हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब सही पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है यह आपका बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ये बोध गया आपका कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है बोध गया, और बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो आर्य समाज की जो स्थापना है यह स्वामी दयानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल, गुरुमुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह क्या है? गुरुमुखी है। जिस तरह से हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वह देवनागरी होती है, उसी तरह से जो पंजाबी भाषा की लिपि है वह आपका गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वह आपका कन्याकुमारी है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और भारत में सबसे बाद में सूर्य कहाँ निकलता है यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन विच स्टेट सन राइजेज इन लेट, यानी कि किस भारतीय राज्य में जो सूर्य है वह थोड़ा लेट से उगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहू जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। बिहू जो है यह असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं जापान,
चीन, भारत, यूरोप। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कागज का आविष्कार जो है यह किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चीन। कागज का जो आविष्कार है यह आपका चीन देश में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति है वह आपका राष्ट्रपति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। रतौंधी जो बीमारी है यह विटामिन ए की कमी से होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। पोंगल जो है यह तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो कौन थी? यह करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भारत की पहली महिला जो शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सेम प्रश्न देखिए, क्वेश्चन सरल और कठिन नहीं होता है। एग्जाम में क्या होता है कि सरल क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन में डिफरेंस करके क्या किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। ये सेम क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में पूछा था। एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में पूछा था। रेलवे में तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग बात है, लेकिन आसान सवाल है। आप लोग, कई लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि सर आप इतना आसान क्यों करा रहे हो, मुझसे सवाल किया जाता है। तो लेटेस्ट मैं एग्जाम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का एग्जाम तो हर साल होता नहीं है। 2024 के सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या पूछा था ध्यान से समझिएगा। पूछा गया था कि भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का शासन पीरियड कब से कब तक था, यानी जो रजिया सुल्तान थी वह गद्दी पर कब से कब थी। तो आसान सवाल ही था, लेकिन इसी रजिया सुल्तान का एक बेसिक बात था कि भाई ये गद्दी पर कब से कब थी, तो 1236 से 1240। और यही क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन, कि रजिया सुल्तान राजगद्दी पर कब बैठी थी। तो छोटे क्वेश्चंस के जो आसपास के डाटा है ना, उनको आप अच्छे से याद रखिए, है ना। जरूरी नहीं है कि यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, पूछ भी सकता है, लेकिन अब क्या होगा, अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड डाटा पूछ लिया जाएगा, है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान जो है 1236 से 40 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। अगर जिसे भी लगता है कि सारे क्वेश्चन आसान हैं, है ना, तो इस वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 35। अगर 35 में से एट लिस्ट, ध्यान से समझिएगा, एट लिस्ट अगर आप 34 सही कर देते हैं ना, तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। उस केस में बताइए कि सर आप आसान सवाल करा रहे हो, थोड़ा कठिन कराओ। लेकिन अगर आप 35 में से 30 सही कर रहे हैं और कमेंट करके कह रहे हैं सर सारे सवाल आपके आसान हैं, तो ये उचित नहीं है ना, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन गलत किया है, और यही 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। मछलियां किनकी सहायता से सांस लेती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मछलियां जो हैं यह किनकी सहायता से सांस लेती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गलफड़ों। मछलियां जो हैं यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी आपका होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा?
तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह आपका 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहां पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए यहां पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये पूछ लेगा कि कहां पर हुआ था, है ना, क्योंकि सबको पता होगा कि 1919 में हुआ था, है ना, लेकिन कहां पर हुआ था इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है पंजाब केसरी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, भगत सिंह या लाला लाजपत राय? राइट आंसर क्या होगा? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था, अच्छे से याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और ये किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो महिला हैं यह संतोष यादव हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, ग्रीक, पुर्तगाल या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब क्या होगा? तो वास्को डिगामा जो है यह पुर्तगाल देश का रहने वाला था, और वास्को डिगामा ने भारत की खोज 1498 में की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने कब की थी? तो 1498 में की थी, और कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हवा महल जो है यह स्थित है जयपुर में, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव को, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शांति घाट,
शक्ति घाट, विजय घाट या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वह विजय घाट है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह महर्षि वेदव्यास हैं, महाभारत के रचयिता, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है यह चाणक्य ने लिखा था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां पर थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, निकेल। सही जवाब क्या होगा? तो कार्बन का सर्वाधिक जो शुद्ध रूप है वह आपका हीरा है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।